हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हो आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपसे बात करूँगी जो हर घर के लिए ज़रूरी है। हम सब कोशिश करते हैं कि मंथ का खर्च ना ठीक ढंग से मैनेज हो, खासकर हम लेडीज़, ताकि थोड़ी सेविंग हो जाए। कई बार मंथ के एंड में समझ ही नहीं आता कि पैसे तो कहाँ चले गए, पैसे तो बचे ही नहीं। देखो, कुछ एक छोटे छोटे से सिंपल से स्टेप हैं, सुनने में तो सिंपल से लगते हैं, पर जब हम इन्हें फॉलो करते हैं ना तो रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और प्लानिंग चाहिए। आज की वीडियो में शेयर करूंगी अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई मनी सेविंग टिप्स। देखो, आप चाहे होम मेकर हो चाहे हो वर्किंग वुमेन, इनको आप ज़रूर अपनाएं ताकि फ्यूचर में जब भी किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े ना तो आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग हो। और ये टिप्स कोई जेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं लेडीज़ के लिए दे रही हूँ। हम लेडीज़ के लिए है। जो भी हमारे पास पैसा होता है ना, घर के मतलब घर को चलाने के लिए हमारे हस्बैंड हमारे पास पैसा देते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, कुछ और बिल्स वगैरह, जो उनमें से हमने कैसे बचाना है अपने पास सेविंग, ये टिप्स उसके रिगार्डिंग है। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, सैलरी आने के बाद या जहाँ से भी आपकी इनकम आती है ना, उसमें से क्या करना, आपने सेविंग अलग करना है। हम क्या करते हैं, पहले सारे खर्चे निकालते हैं, ईएमआई, राशन, बिल्स और बाकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। फिर सोचते हैं जो बचेगा उससे ही सेविंग कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली होता है कि कई बार लास्ट में कुछ बचता ही नहीं। तो जब भी सैलरी आए उसी दिन 10 या 20% आप सीधे सेविंग अकाउंट या फिर कहीं और डाल दें। बाकी जो बचा है उसे पूरे मंथ का बजट मैनेज करें। देखो, स्टार्टिंग में लगेगा कि बजट थोड़ा टाइट हो गया है, बट धीरे धीरे आप उस हिसाब से खर्च करना सीख जाएंगे और मैनेज भी हो जाएगा। तो पहला रूल, पहले सेविंग फिर खर्च। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि हर खर्च को ना आप लिखना स्टार्ट करें। देखो, जब तक हम ये क्लियर ही नहीं करेंगे, जब तक हमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तब तक हम सेविंग कैसे करेंगे। मंथ में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे आप समझेंगे कि कहाँ थोड़ा कम करने की ज़रूरत है और कहाँ पे हमारे अननेसेसरी खर्चे आ रहे हैं, वो खुद सामने आ जाएंगे। तो आप आज ही ये हैबिट शुरू करें, चाहे आप किसी डायरी में लिखें या किसी मोबाइल ऐप का यूज़ करें, लेकिन हर खर्च का हिसाब ज़रूर रखें। इससे आपको मतलब पैसे पर ना आपका कंट्रोल मिलेगा और सेविंग करना आप इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये टिप्स ना आप ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बात करते हैं अब उस खर्च की जो हर घर में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, ग्रॉसरी शॉपिंग। बट अगर हम इसे अच्छे से हैंडल करें ना तो आप हर महीने अच्छे से बचत कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी पहले, हर 2 दिन बाद मार्केट जाना, मतलब 2 आइटम लेने के लिए जाओ मॉल में ना, तो क्या होता था कि बहुत सारा सामान साथ लेके आ जाती थी मैं, क्योंकि साथ में ऐसी चीज़ें भी ले आती थी जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया, मंथ की ग्रॉसरी लिस्ट बनाई। जो ज़रूरी होता है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी लिस्ट बनाई। इससे ज़रूरत की चीज़ें भी घर आती है और फालतू सामान भी नहीं आता। नहीं तो चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा चीज़ें ट्रॉली में आ जाती है। हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें सही नहीं है और अननेसेसरी खर्च। तो छोटे छोटे स्टेप आपकी ग्रॉसरी का खर्च कम कर देंगे और मंथली बजट ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस्ड रहेगा। अब बात करते हैं ज़रूरत और चाह में फ़र्क समझने की। देखो, अक्सर हम शॉपिंग के बहाने तुरंत डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये क्यों ख़रीदा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दे। मतलब घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, रेंट, ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। इन्हें पूरा करना सबसे पहले ज़रूरी है। फिर आती है हमारी चाहतें, जैसे ट्रेंडिंग फैशन, लेटेस्ट गैजेट्स या कोई लग्जरी आइटम्स। इन पर तभी खर्च करें जब आपके पास ज़रूरत हो इनकी, या ज़रूरत के बाद भी बचत और बजट भी हो। हर बार खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये सच में मेरी ज़रूरत है या बस इच्छा।
देखो मैंने खुद अपने अंदर ये हैबिट डेवलप की और देखा कि खर्चों में कितना फ़र्क पड़ता है। इस तरह ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना आप अपने पैसों पर कंट्रोल रख सकती हैं और अच्छी सेविंग भी कर सकती है। और मैं हम लेडीज़ की एक बात पर ज़रूर बताऊंगी कि आजकल एक ट्रेंड चला है, हर फंक्शन, हर पार्टी, हर शादी, हर छोटे छोटे इवेंट पर भी पार्लर जाना और मेकअप करवाना। मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये अच्छी बात है। बट क्या ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? हमारी ज़रूरत है या चाहत? देखो मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी है जिनके ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज़ है, ईएमआई का बोझ, घर का खर्च भी मुश्किल से मैनेज हो रहा है, पर जैसे ही कोई फंक्शन आता है वो बिना सोचे समझे हज़ारों रुपए खर्च कर लेते हैं। ज़रा सोचे, ओनली 2-3 घंटे की लुक्स के लिए इतना बड़ा अमाउंट चला गया और फिर नेक्स्ट डे वही फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। हाँ, मुझे भी तैयार होना अच्छा लगता है। मैंने एक छोटा-सा तरीका अपनाया है। मैंने बेसिक से मेकअप प्रोडक्ट लिए हैं और यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर खुद सीखना स्टार्ट किया। इससे क्या, इससे ओवर भी नहीं होता और सैटिस्फैक्शन भी होती है और पैसे की बचत भी होती है। हाँ, ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका बजट टाइट है, जिन पे भारी पड़ता है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। देखो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपका बजट टाइट है ना तो ऐसे खर्चों को आप अवॉइड करें। बट मुझे ना जो पार्लर वगैरह में जो जाके मेकअप वगैरह करवाते हैं ना 2-3 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है, मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, इतना मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं, बट मुझे ना ये फालतू खर्च लगता है और मुझे मतलब करवाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि ओवर हो जाता है, अजीब से लगने लग जाते हैं हम ओवर मेकअप से। तो इस चीज़ को ना आप अवॉइड करें। और एक बहुत बड़ी कॉमन जगह है जहाँ हमारा पैसा प्रैक्टिकली निकल ही जाता है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल मोबाइल में क्लिक करो और सामान घर पर। हेल्पफुल भी है बट ये प्रॉब्लम भी है। हमें इंस्टा, फेसबुक या किसी भी ऐप पर एक ऐड दिखती है, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, और हम बिना मतलब सोचे समझे ना, मतलब कार्ट में आइटम ऐड कर लेते हैं और ऑफ़र देखकर लगता है अभी लिया नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और मंथ के एंड में लगता है यार इतना भी ज़रूरी नहीं था। कई बार तो जितना एक्सेप्ट किया होता है ना उतना अच्छा आता भी नहीं है। देखो अपने लिए एक बहुत ही सिंपल रूल बनाओ, कोई भी चीज़ ऑर्डर ना करें तुरंत, उसे विश लिस्ट में रखो, फिर 24 घंटे वेट करो और 24 घंटे बाद फिर आप जब उस आइटम को देखते हैं ना तो ज़्यादातर बार आपको क्या लगता है कि इसकी उतनी भी ज़रूरत नहीं है यार। और इस तरह से अननेसेसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगती है और आपकी सेविंग मंथ के एंड में बढ़ने लगती है। तो ये टिप बहुत ही काम की है, इसे हर लेडीज़ ज़रूर फॉलो करें। एक लास्ट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग अक्सर छुट्टियाँ प्लान करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, और घूमना बुरी बात नहीं है, बहुत ज़रूरी है। ये रिलैक्सेशन है हमारे लिए, खासकर हाउसवाइफ के लिए। घर के काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब साल में 1 या 2 बार बच्चों की हॉलीडे में हम वेकेशन प्लान करते हैं ना, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी वहाँ भी काम आती है। देखो, प्लान करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम किस जगह जा सकते हैं अपने मीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल ना यार ट्रैवलिंग एक बड़ा खर्चा है। खुद ज़रूरी नहीं है कि बहुत खर्चा करें। देखो, वैकेशन मज़ेदार होगी आपकी, वो कहीं भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप एक छोटी सी जगह में भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है होता कि बहुत बड़ी जगह जाए, बहुत बड़ा खर्चा करे तभी एंजॉय होगा, नहीं। ये मतलब अगर हमारा माइंड सेट ऐसा हो ना तो हम छोटी सी जगह पे भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। देखो, ये सब बातें सुनकर आपको ये तो नहीं लग रहा होगा कि सेविंग मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग का असली मतलब है स्मार्टली मैनेज करना, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा सा पेशेंस। इस चीज़ों से ना आप अपने बजट को बैलेंस कर सकती है। और जब आप छोटी छोटी सेविंग करके ना
मंथ के लास्ट में बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखेगी ना, तो वो खुशी हर लग्ज़री से बड़ी होती है। तो अमीर दिखने से बेहतर है ना अमीर बनना। लग्ज़री के नाम पर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है उस पैसे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाना। देखो, क्योंकि दिखावा ना 2 दिन का होता है, लेकिन एसेट्स लाइफ टाइम का साथ देता है। तो ये थी मेरी कुछ पर्सनल और प्रैक्टिकल मनी सेविंग टिप्स। तो आप भी इन छोटी-छोटी आदतों को फॉलो करोगे ना, तो मंथ के लास्ट में अच्छी सेविंग करोगी आप। शुरुआत बेशक छोटी करें, लेकिन कंसिस्टेंट रखें। धीरे-धीरे यही हैबिट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।